आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। आइए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए? ठीक है, आइए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे। यानी पहला दिया है क्या 7, दूसरा क्या दिया है 9, और तीसरा दिया है 12, और चौथा क्या दिया है 14 दिया है, और उसके पांचवा क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए? ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? जो दिया है उसको हम लोग बगल में क्या करते हैं? लिखते हैं। समझते रहिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, आइए M1 तुम्हारा क्या दिया है? 21 दिया है। क्या दिया है? 21 दिया है। और W1 तुम्हारा क्या दिया है? 1400 दिया है। क्या दिया है? 1400 दिया है। और D1 तुम्हारा क्या दिया है? 15 दिया है। क्या दिया है? 15। और W2 तुम्हारा क्या दिया है? 800 दिया है। क्या दिया है? 800। और D2 तुम्हारा क्या दिया है? 20 दिया है। क्या दिया है? 20 दिया है। और M2 का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछने वाला है। क्या है? वाला है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा सूत्र आया है जिसका नाम क्या है? M1D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। यह बहुत अच्छा और प्यारा सूत्र है। अगर आप लोग इस सूत्र को याद कर लोगे, कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आपको याद रहेगा तो आइए हम लोग सूत्र को दोबारा पढ़ते हैं। M1 इंटू D1 बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2। यह जो सूत्र आप लोग देख रहे हैं ना, यह सूत्र इसी में लगेगा। चाहे तो आप लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। यानी जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है उसको बगल में लिख लेंगे। अब फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे? अब दोबारा उतार कर और सवाल को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, आप लोग मेहनत अच्छे से करिए। ठीक है, सफलता शोर मचाएगी तब जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। तब हम लोग जानते हैं कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप लोग कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग कठिन परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी कुछ होने वाला है अथवा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग इस सूत्र को दोबारा लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सूत्र को हम दोबारा लिखते हैं। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ठीक है, समझते रहिएगा। ठीक है, आइए हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन, आप लोग भी अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, आइए M1 तुम्हारा क्या दिया है? देखिए M1 तुम्हारा क्या दिया है? 21 लिख लिए। इंटू D1 तुम्हारा क्या दिया है? 15 लिख लिए। समझते रहिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं। W1 तुम्हारा क्या दिया है? 1400 दिया है। क्या दिया है? 1400 दिया है। ठीक है, बराबर M2 तुम्हारा क्या दिया है? M2 तुम्हारे क्वेश्चन में पूछने वाला है। ठीक है, तो M2 जैसा है वैसा हम उतार देंगे। गुड़े D2 तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है? 20 दिया है, तो 20 लिख लिए। और W2 तुम्हारा क्या दिया है? 800 दिया है। क्या दिया है? 800 दिया है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं
अब इसे हम लोग अच्छे से कटाएंगे, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। अगर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे समझ में आने वाला नहीं है, जिसका नाम क्या है, गणित। गणित इतनी आसानी से नहीं होती है, ठीक है। अच्छे से आप लोग ध्यान तुम्हारा अगर केंद्रित रहेगा तभी समझ में आने वाला है, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग कटाते हैं। इसमें M2 का मान पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। ये चारों ऑप्शन तुमको दिया गया, चारों में से कोई उत्तर एक सही है, ठीक है। और सही उत्तर का पता लगाएंगे, ठीक है। आइए कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, आइए कटाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, समझते रहिएगा, ठीक है। देखो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। अब 4 पंजे 20 हो गया, अब 5 एकम 5 हो गया, अब 5 3 15 हो गया, अब 7 दूनी 14 हो गया, अब 7 3 21 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया नहीं हो गया। अब बचा क्या, बचा तुम्हारा क्या, यानी M2 बराबर क्या बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, और गुड़े यहाँ पर क्या बचा है, 3 बचा है, 3 लिख ले। फिर M2 बराबर, समझते रहिएगा, सफलता शोर मचाएगी तब जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब। और 3 त्रिक का 9, 9 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 तुम्हारा हो जाएगा जिल्द, ठीक है, समझते रहिएगा, जिल्द साज, ठीक है। आइए दोबारा हम लोग इरेज करते हुए लिखते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। आप लोग दोस्तों समझते रहिएगा, आप लोग गलत मत करिएगा, ठीक है। हाँ, जिल्द साज, यही दोस्तों आप लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा और लाजवाब है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा और अभ्यास करिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए और तन धन मन से पढ़िए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई में एकदम कोताही मत करिए, ठीक है। पूरा जान लगा दीजिए। ठंडी के मौसम चल रहा है, हमारे कुमार गौरव सर मोटिवेशन के साथ बोलते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप लोग अच्छे से पढ़िए और मम्मी पापा का सम्मान करिए, अब बेहतरीन पढ़िए, अब पढ़िए उसके साथ साथ कुछ बनकर दिखाइए, ठीक है। सपना ऊंचा हमेशा रखिए, क्योंकि भाई देखो सबके नसीब में कुछ होता नहीं है, लेकिन नसीब कुछ बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।